हम सभी को अभी से कोशिश करनी पड़ेगी इसे रोकने के लिए, वरना एक और कोविड वेव झेलना और एक और लॉकडाउन झेलना हम सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में कुछ 105 केसेस कोविड के डिटेक्ट हुए हैं और कुछ 2 से 3 डेथ्स हुई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा होता है ऐसे लोगों का जिन्हें कोविड होता है और उन्हें खुद का टेस्ट नहीं कराया होता, वो बाकी लोगों में और आसपास अपने घर में सबको फैला देते हैं और इसकी वजह से ये स्पाइक्स और ये कोविड प्रॉब्लम्स आती हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना जो है वो डराने लगा है। जी हाँ, दरअसल कोरोना जो है वो लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है और अब तक कोरोना के 5000 से भी ज़्यादा जो है मामले पिछले कुछ महीनों के अंदर सामने आ गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात वो ये है कि जनवरी से लेकर अब तक 55 से ज़्यादा लोगों की इसमें जान भी चली गई है। और ऐसा 2 सालों में पहली बार हुआ है जबकि कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 20 गुना ज़्यादा जो केस हैं वो पिछले 1 महीने में देखने को मिला है। अब सवाल ये है कि दिल्ली में फ़िलहाल कैसी स्थिति है और दिल्ली के जो अस्पताल हैं, आरएमएल की मैं बात कर रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया की, वहाँ पर फ़िलहाल क्या स्थिति है, वहाँ पर कोविड के क्या अभी तक पेशेंट आए हैं या फिर नहीं। इसी पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए आरएमएल के जो है मीडिया इंचार्ज भी हैं डॉक्टर आकाश विधोलिया जी। सर, जिस तरीके से बात की जाए कोरोना की, एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 4 इसमें जान भी चली गई है। तो आरएमएल की बात करें तो यहाँ अभी फ़िलहाल कैसी स्थिति है? जी, वही स्थिति है पूरी दिल्ली में। पिछले 24 घंटे में लगभग 105-106 केसेस हैं जो डिटेक्टेड हुए हैं कोरोना के। और जब से ये नया वाला वेरिएंट जो JN1 वेरिएंट है, जो अब जिसकी वजह से अभी जो स्पाइक हो रहे हैं, लीजेंस बढ़े हैं, तो आरएमएल में भी कुछ केसेस हैं। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन सभी पूरी दिल्ली में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है हम सभी के लिए। हम सभी को अभी से कोशिश करनी पड़ेगी इसे रोकने के लिए, वरना एक और कोविड वेव झेलना और एक और लॉकडाउन झेलना हम सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैं लोगों को यही बताऊंगा कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे एक नया वेरिएंट जो मलेशिया और उस साइड से डिटेक्ट हुआ है JN1, उसके बाद से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं पूरी दिल्ली में और दिल्ली के आसपास एरिया में। सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुआ था कर्नाटका और तमिलनाडु से, और दिल्ली में भी दिन ब दिन रोज़ केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुछ 105 केसेस कोविड के डिटेक्ट हुए हैं और कुछ 2 से 3 डेथ्स हुई हैं। तो उससे रिलेटेड यही है कि बहुत ज़्यादा सीवियर तो नहीं है ये वेरिएंट, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस कोविड वेरिएंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तक अगर सीवियर डिजीज़ नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं होगी। उसमें थोड़ी सी और म्यूटेशन और वो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक रूप इख्तियार कर लेगा, जिससे जाने भी जा सकती हैं। तो आप लोग वो सब होने से रोकें। आप लोग अभी से, जैसे कोविड के पहले वाले कोविड में आपने कोशिशें करी हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें। कोशिश करें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो बाहर ना जाएं, और कोशिश करें जिसको भी घर में कोई समस्या है, जैसे बुखार, गले में दर्द, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, टेस्ट ना आना और खुशबू ना आना, ये बड़े ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं कोविड के। इसमें से कुछ भी अगर एक भी चीज़ है तो जल्दी से जल्दी अपना कोविड टेस्ट कराएं और प्रॉपर इलाज लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा होता है ऐसे लोगों का जिन्हें कोविड होता है और उन्हें खुद का टेस्ट नहीं कराया होता, वो बाकी लोगों में और आसपास अपने घर में सबको फैला देते हैं और इसकी वजह से ये स्पाइक्स और ये कोविड प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि ये कि अगर इसमें शुरुआती में ही अगर इसकी जांच करा ली जाए और इसका ढंग से इलाज कराया जाए तो इसमें इलाज जो है वो संभव है। जी बिल्कुल, हाँ। अभी तक जितने केसेस देखे गए हैं कि कुछ 4-5 हज़ार में से कुछ बहुत कम डेथ्स हुई हैं, तो बहुत सीवियर वेरिएंट नहीं है जैसे पहले तो रहा है। लेकिन ज़रूरी वही है कि आप इंतज़ार ना करें कि आपको हो और बहुत ज़्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि एक टाइम पे आके जब बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारी हो जाती है तो ऐसा होता है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको पहले से कोई दिक्कत है, या तो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो क्रॉनिक स्मोकर हैं, जिन्हें पहले से ही जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, अगर उन लोगों को अगर कोविड की वजह से इन्फेक्शन होगा तो खासकर बात है उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप कोशिश ना करें कि उन सभी लोगों को ये बीमारी फैले। हेल्दी लोगों को है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं अभी, लेकिन वो भी हो सकते हैं क्योंकि एक रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा केसेस नहीं है तो सभी को बेड मिल रहा है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जो पेशेंट को ऑक्सीजन लगा के बचा सकते थे उन्हें भी नहीं बचा पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जाने जा सकती हैं। तो आप वहाँ तक इस चीज़ को ना जाने दें। जी, अभी अगर आरएमएल की बात करें तो आरएमएल में क्या कोई अभी कोविड के मरीज आए हैं, और अगर आए हैं तो क्या उनका इलाज हो गया या सही हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक आरएमएल में कोविड की वजह से कोई जान नहीं गई है। पेशेंट जो आए हैं उनको प्रॉपर इलाज मिला है, और एग्जैक्ट कितने पेशेंट आए हैं उसका नंबर तो मेरे पास शेयर करने के लिए नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आए हैं सबको इलाज मिला है और जांच हो रही है। तो आप लोग कोशिश करें कि जिसको भी खांसी, जुकाम, बुखार है वो अपनी जल्दी से जल्दी जाँच कराए और प्रॉपर सही तरीके से इलाज ले। जी, एक सवाल लेना चाहूँगा, जिस तरीके से कोविड में वैक्सीन भी लगाई गई थी, हर कोई वैक्सीन लगाया था, तो क्या इस नए वेरिएंट में भी क्या वैक्सीन की आवश्यकता पड़ सकती है या वैक्सीन लगवाना पड़ सकता है, या जो हमने वैक्सीन लगवाई है उसी से काम चल जाएगा? जी, एक्चुअल ऐसा होता है कि वैक्सीन का कहीं ना कहीं इफेक्ट तो रहता ही है, लेकिन जितने भी नए वेरिएंट्स होते हैं उन सभी के लिए इक्वल एफिकेसी नहीं रहती है वैक्सीन की। तो अभी तक ICMR की तरफ से कोई भी एडवाइसरी, ना ICMR ना WHO की तरफ से कोई एडवाइसरी नहीं आई है कि जिसमें वैक्सीन की पोटेंसी इस नए वेरिएंट के अगेंस्ट कितनी है और कितना प्रोटेक्टिव है। लेकिन
अगर प्रोटेक्टिव है तो आप सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं होगा तो जल्दी ही एक बूस्टर डोज की जो भी सरकार की तरफ से कोई भी प्लान आएगा तो वो सब हम फॉलो करेंगे। लेकिन आप कोशिश यही करें कि अपने मास्क, सैनिटाइज़र और बाकी चीज़ों का खास ख्याल रखें ताकि आपको और आपके घर वालों को बीमारी ना हो। और ख़ास तौर पे अगर बात करें बुज़ुर्गों की या बच्चों की जिन पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है, तो ऐसे लोग कैसे अपना बचाव करते हैं? जी मैं सबसे ज़्यादा लोगों को, खासकर जो छोटे बच्चे या फिर बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ज़रूरी यही है कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप भीड़ भाड़ी वाली जगह से दूर रहें। कोशिश करें कि जो भीड़ वाला टाइम है उसमें घर पे अंदर रहें, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इस गर्मी के मौसम में कुल 4 से 5 लीटर पानी और जो भी फ्रूट अवेलेबल है मार्केट में वो फ्रूट का सेवन करें। और अगर हो सके तो सुबह होके 30 मिनट का वॉक, सुबह जल्दी उठ के योगा या वॉक करने से आपकी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपको कोविड होने के चांसेस कम होंगे और कोविड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम होंगे। तो आप अपनी बॉडी को अगर स्ट्रांग रखते हैं, आप रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और बाहर की चीज़ों का सेवन कम करते हैं, तो आपकी बॉडी अंदर से हील करेगी और कोविड होने से रोकेगी और कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकेगी। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह से कोविड की बात करें, अगर किसी को कोविड हो जाता है तो फिर वो उस दौरान क्या करे, किस तरीके से क्या खाए पिए, कैसे अपना ध्यान रखें? जी, जिसको भी कोविड हो सबसे पहले वो अपना टेस्ट कराए, कंफर्म करे, डॉक्टर से दवाई ले, बिना दवाई लिए खुद को सेल्फ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करे। दवाई लेने के बाद सेल्फ आइसोलेट हो जाए, अलग रहे, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स और पब्लिक प्लेसेस में ना जाए ताकि उससे किसी और को ना फैले। और कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करता रहे। जब ऑक्सीजन अगर डिप हो रही है, अगर 95 या 90 से नीचे जा रही है तो अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अदरवाइज 90% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। वो अलग रहें, खुद का खान पान अच्छा करें, रोज़ एक्सरसाइज करें। ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी एक्सरसाइज होती है कि आप सांस रोक के रखें फिर धीरे धीरे छोड़ें, उससे आपकी लंग की कैपेसिटी एक्सपेंड होती है। ऐसी एक्सरसाइज करने से लंग आगे चल के ऑक्सीजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। जी, धन्यवाद आपका। तो देखिए, हमने बातचीत करी आरएमएल हॉस्पिटल के जो कि मीडिया इंचार्ज भी हैं, डॉक्टर आकाश विदोलिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो नया कोरोना का वेरिएंट है, ये सावधानी इसमें बरतने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को बचाव करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा बाहर भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए और मास्क का प्रयोग भी ज़रूर करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में माशुदो, डेली 24 भारत, दिल्ली।